किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त नाश की साथ जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक सफद शख्स था। उसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ शख्स इस गुनाह का मर्तकब हुआ है, और उसे हुक्म दिया कि इस ज़ानी को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मशीर खास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाही तो फ़ौरन ख्वाब टूट गया। वो सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकूआ हर पहुंचे। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मशीर खास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फौरन उस सफ़ेद पोश से उसकी वजह पूछी कि एक ज़ानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफ़ेद पोश ने कहा, अल्लाह को उसका गुनाह सख्त न पसंद आया, क्योंकि उसकी मौत का वक्त नहीं आया था। उसी लिए तुमसे कहा गया कि उसे मशीर बना लो, ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर माफ़ी न मांग सके, क्योंकि उसकी सज़ा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा, और बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर उसे आली अहदा मिल गया। सो उसे गमराही में रखना मकसद था। अब वो उठे, मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत खराब हो गई और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए तुम पर। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गरीबा में और आसपास निगाह दौड़ाई। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें, और कितनी आसानी से मिलता है, और कोई पकड़ नहीं होती हमारी। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितनी ही मर्द व ख्वातीन कितनी ही बार घटिया फ़ैल के मर्तकब होते हैं, और मर्द उसे अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है, और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गिनाह पर दिल जोर जोर से धड़केगा आपका, दिमाग गैर शोरी सिग्नल देगा, एक टेस उठेगी जहन में, जिस्म लागर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जिस ईमान झंझोड़ रहा होता है, चला रहा होता है कि दूर हटो, बाज रहो। मगर दूसरी बार ये शद्दत कम हो जाएगी और फिर ख़त्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस कि ऊपर वाला उससे अपना ताल्लुक़ क़ता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा और आसान भी, मगर याद रखिए, सच का रास्ता दुश्वार होता है। उसमें बेशुमार तकलीफ़ें होंगी, आजमाइशें, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी ज़मीन में गंदम खुद बखुद नहीं उगाती, आगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाके फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ, गैर ज़रूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं। इन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती हैं, और कुछ ही दिनों में पूरी ज़मीन को लपेट में लेकर उसे नाकारा बना देती है। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तसव्वुर आज खुद पैदा होगा और बढ़ेगा। मगर नेकियों के लिए, गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुज़रना होगा,
खुदारा इस लान से बचें, इसमें मलोच होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है, सूचिए निकलिए इस गुनाह से। क्यों हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बड़ा होने वाला है। खुदा हम सबको हदायत दे, आमीन।